पास कोई कागजी सबूत तो नहीं है कि यार वो करप्ट है, लेकिन मेरी आंखों ने तो कुछ देखा है ना। उनका एक ऑडिट होना चाहिए। करप्शन को आप साइड पे भी रख दें, हॉकी की बर्बादी का तो ये बायस बने हैं ना। तो डाउनफॉल के हवाले से ना एक्चुअल रीजंस हमें बताएं। फेडरेशन इसका कसूर है, साबिक जो ओलंपियंस हैं, जो हॉकी के लेजेंड्स हैं, उन्होंने ख़राब किया है इसको। इसमें तो हमारे लेजेंड्स का कसूर है। लड़का आया, उसने ना वो हॉकी चलाई तो हमारे एक लड़के के दांत टूट गए। वो सनी देओल वाले डायलॉग मारना शुरू हो गया, वो तुसी सारे थे मैं कल्ला आ जाओ मैदान में। मैंने कहा तू बड़ा सनी देओल का पुत्र। करंट टीम में अच्छे प्लेयर हैं लेकिन वो सेल्फिश है। मैं तो रोज़े रखता था हमेशा ही, तो इन्होंने मुझे निकाल दिया था। लंदन ओलंपिक से मैं ऑलमोस्ट बाहर हो गया था, मुझे घर भेज देते थे। कितना कुछ अचीव किया आपने पाकिस्तान के लिए, लोगों ने आपको पे बैक किया या पाकिस्तान ने पे बैक किया, आपको वो रिस्पेक्ट मिली है इस मुल्क में? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका मेज़बान अवैस खटक और आप देख रहे हैं वेरी स्पेशल पॉडकास्ट ऑन स्पोर्ट्स जुनून। होपफुली आप सब खैर आफियत के साथ होंगे। मेरे दिल के बहुत करीब है ये आज का पॉडकास्ट, क्योंकि स्पोर्ट्स जुनून का ये पहला पॉडकास्ट भी है और जब पहला पॉडकास्ट होता है उसे आपने स्पेशल बनाना होता है। तो हमने ऑब्वियसली इसको स्पेशल बनाने के लिए पाकिस्तान के उस इम्पॉर्टेंट खेल के हवाले से आज एक टॉपिक चुना है जिसके हवाले से यकीनन पाकिस्तान को हमेशा खुशियाँ मिली हैं। पाकिस्तान के जो अवाम है वो जब भी इस खेल के हवाले से माजी में यानी 70s 80s के दौर की आप बात कर लें, इवन 90s की बात कर लें, तो जब भी मैच होता था लोग टीवी के आगे बैठ जाया करते थे और हमें यकीन होता था कि यार पाकिस्तान चाहे ओलंपिक्स में खेले चाहे वर्ल्ड कप में खेले, एटलीस्ट ये वो खेल है जिससे हमें खुशियाँ मिल सकती हैं। मैं बात कर रहा हूँ हॉकी के हवाले से। तो हॉकी के हवाले से बात हो और पाकिस्तान हॉकी का स्टार प्लेयर हमारे साथ मौजूद ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। आज मेरे साथ इस पॉडकास्ट में एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं। पाकिस्तान के साबिक कप्तान रहे हैं, 3 टाइम ओलंपियन, पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप से लेके एशियन चैम्पियंस ट्रॉफ़ी, एशिया कप और बहुत सारे मुतादिद इवेंट्स के अंदर इन्होंने ना सिर्फ परफॉर्म भी किया है बल्कि अपना कलीदी किरदार भी अदा किया है। पाकिस्तान के लिए 400+ इंटरनेशनल मैचेस भी खेले हुए हैं और 100 से ज़्यादा गोल्स भी इन्होंने किए हुए हैं। और मेरे लिए सबसे फ़ख्र वाली बात यह है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री के टॉप 8 उन खिलाड़ियों में आते हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा गोल किए हैं। तो आज मेरे साथ मौजूद हैं हमारे पॉडकास्ट में शकील अब्बासी भाई। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं? खैरियत से हैं शकील भाई? अल्लाह का एहसान है। सर कहाँ गायब हैं, कहीं आप नज़र नहीं आते हॉकी के किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर। मतलब अगर बात कोचिंग के हवाले से हम कर लेते हैं या किसी टीवी चैनल्स की कर लेते हैं जब हॉकी के कोई इवेंट वगैरह चल रहा होता है, और आप बिल्कुल यकसर किसी दूसरी तरफ यानी बिज़नेस वाली लाइन आपने चूज़ कर ली है। नहीं, ऐसा नहीं है। बेसिकली ये है कि मैं अभी, क्योंकि अभी तक मैं हॉकी खुद खेल रहा हूँ। ओके। इंग्लैंड में मैं लीग खेल रहा हूँ। सही। वहाँ जाता हूँ, वहाँ खेल के फिर वापस आ जाता हूँ। बेसिकली पाकिस्तान में हॉकी में जो है ना, अब इन्होंने वो इस तरह का हाल कर दिया कि हॉकी आपको मिल रही नहीं है। इवन आपको अब किताबों में भी हॉकी नहीं मिल रही है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो हॉकी के साथ सुतेला सलूक हुआ है, उससे आप ये समझ सकते हैं कि दिल बर्दाश्ता होके एक साइड पे हो गए हैं कि यार चलो जो करना चाहते हैं ये लोग कर लें। जब ये थक जाएंगे तो फिर हम देखेंगे। नहीं, हम कर सकते हैं। हमारे कुछ ऐसे लड़के हैं, हमारे जो यंग टैलेंट हमारा जो था हमारे बैच का, वो हॉकी के लिए कर सकता है और मुझे पता है कि उनमें इतना गट्स है, उनमें हॉकी का वो जरासीम जो हैं वो हॉकी को बेहतर कर सकते हैं। लेकिन वही है कि जो 20-25 साल से एक हॉकी के साथ वो एक सुतेली माँ वाला सलूक हो रहा था, जिसमें हमारे अपने हॉकी ओलंपियंस ने जो है ना वो हॉकी को बर्बाद किया। आज भी वो जो है ना वहाँ उस पोजीशनों पे बैठे हुए हैं। तो मैं समझता हूँ उससे बेहतर यही था कि आप किनारा हो जाएं, इनको करने दें। गाया बगाया मैं कहता रहता हूँ कि यार क्या हमें कमी है, कैसे होना चाहिए, गाया बगाया आता रहता हूँ चैनल्स पे। लेकिन ये है कि जब आपको इज़्ज़त ना मिल रही हो या आपसे कुछ पूछा ना जा रहा हो, तो मैं समझता हूँ कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना नहीं बनना चाहिए। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, मैं आपके थोड़ा सा अर्ली जो स्टेज है लाइफ की उसके हवाले से पूछना चाह रहा हूँ। मैं आपका प्रोफाइल देख रहा था, उसमें मैं थोड़ा हैरान भी हुआ कि आपके माशाल्लाह नाम के साथ अब्बासी आता है, लेकिन जो आपका ब्रॉटअप हुआ है वो क्वेटा में हुआ है। तो ये क्या स्टोरी है, ये ज़रा हमें बताएं। असल में हमारी फैमिली बेसिकली हम एबटाबाद से हैं। तो हमारी सारी फैमिली जो है ना, मेरे अब्बू, चाचा, ताया, मामू सारे हम ना वो कोयटा शिफ्ट हो गए थे। क्योंकि कोयटा एक हमारे लिए ना बेसिकली जॉब्स वगैरह के लिए वो एक, आप समझ सकते हैं कि वो अच्छी जगह थी। तो वो हम शुरू से फिर कोयटा में मेरी पैदाइश भी हुई, वहीं से मैंने तालीम हासिल की, वहीं से हॉकी स्टार्ट की, वहीं से पाकिस्तान टीम में आया।
तो ये था कि वो सारा ख़ानदान हमारा कोयटा शिफ्ट हो गया था। तो अब कुछ अरसे से जो है ना हम वापस वो जो है ना बैक टू होम आ गए हैं। तो ये सिलसिला था। ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, थोड़ा सा हमारे ये अनफॉर्चुनेट है हमारे मुल्क के अंदर कि हम ये देखते हैं कि जो कोयटा रीजन है, यहाँ के टैलेंट को अक्सर नज़रअंदाज भी किया जाता है, चाहे क्रिकेट को देख लें या हॉकी को देख लें। सो आप कैसे रास्ता बना के निकल आए? ये बात आपने अच्छी की है, ये बिल्कुल आपकी बात बजा है कि हम कोयटा के प्लेयर होते तो हैं लेकिन उन पे नज़र करम नहीं होती है। तो हमने तो मेहनत इतनी की थी कि हमने किसी को कोई जो है ना वो कहते नहीं वो दरवाज़ा नॉक कर रहे थे, तो हमने दरवाज़ा नॉक नहीं किया, हमने इतनी मेहनत की, हमने दरवाज़ा तोड़ दिया। तो फिर मजबूरन उन्हें रखना पड़ा कि यार ये लड़का ज़ाहिर है कि इसने दरवाज़ा तोड़ दिया है, तो अब मजबूरन हम इसके साथ जो है ना वो कोई अभी नबी नहीं कर सकते। तो वो हमने मेहनत ही इतनी की स्कूल लेवल पे, मैं स्कूल लेवल से फिर जो है ना हम कॉलेज लेवल, कॉलेज से फिर सूबे से फिर जो है ना मुझे जो बेसिकली जो मैं समझता हूँ कि मेरा जन्म हुआ हॉकी में, वो हमारा डिपार्टमेंट लगा PTCL जो हमारा इस्लामाबाद बेस्ड था। तो जब मैं PTCL में आया तो उसके बाद जो है ना मैं पाकिस्तान जूनियर में आया, जूनियर का कप्तान बना, फिर मैं सीनियर में चला गया, जूनियर के साथ ही खेलते खेलते मैं सीनियर में भी चला गया, तो फिर डायरेक्ट मैं जूनियर में आया। तो इस तरह से जो है ना वो आपकी बात बजाय कि कोयटा में टैलेंट बहुत है। एक तो वहाँ का पानी बड़ा फैसिलिटीज़ अच्छा, के हवाले से भी अगर आप देखें वहाँ जो है ना आपको फिटनेस का मार नहीं खाता लड़का वहाँ से, आपकी फ़िटनेस ऑलरेडी वहाँ का एक पानी इस तरह का है और एटमॉस्फेयर इस तरह का है कि वहाँ का लड़का फ़िटनेस में बहुत अच्छा होता है। हाँ, थोड़ा टेक्निकल क्योंकि इशू आते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमारे इंटरनेशनल कोई होते नहीं है कोचेज़, या हमारे इंटरनेशनल इवेंट्स नहीं होते हैं, इंटरनेशनल कोई आपस में खेलने वाले लड़के नहीं होते हैं, तो वो हमें एक लैक होती है वहाँ पे। लेकिन ये होता है कि लड़के वहाँ के टैलेंटेड होते हैं। ठीक हो गया। मैं आपकी अचीवमेंट्स देख रहा था और मैं ये पेपर भी जो व्यूअर्स मैंने रखा हुआ है वो उस वजह से रखा हुआ है कि कम से कम 8 से 10 ऐसे इवेंट्स में मैं देख रहा था कि आपने पार्टिसिपेट किया हुआ है। अगर मेडल्स का रिकॉर्ड पाकिस्तान का देखते हैं तो मेरे ख्याल में शायद आप उन चंद आखिरी हमारे लेजेंड्स में आते हैं, हमारे हॉकी के उन प्लेयर्स में आते हैं जो जब तक हॉकी जो है वो एक मुकाम रखती थी। एटलीस्ट अगर आप देखते हैं तो मैं देख रहा हूँ कि 2002 से ऑनवर्ड जो है, इवन 2004 लाहौर में जो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी हुई थी आप उसका हिस्सा थे, पाकिस्तान ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। चैम्पियंस ट्रॉफ़ी 2000 बिल्कुल आप बेस्ट प्लेयर भी थे, यही मैं कहने लगा था। चैम्पियंस ट्रॉफ़ी 2012 में भी जो हमने इवेंट ब्रॉन्ज मेडल लिया था उसका भी आप पार्ट थे। बिल्कुल, तो मैं वही कह रहा हूँ कि अचीवमेंट्स आपकी बहुत माशाल्लाह से ज़्यादा हैं। दिल से आपने ये बात मुझे करनी है, मुझे ये बताएं कि इतना कुछ अचीव किया आपने पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की लोगों ने आपको पे बैक किया या पाकिस्तान ने पे बैक किया, आपको वो रिस्पेक्ट मिली है इस मुल्क में? ज़ीरो। उसकी वजह ये हुई ना कि मुझे इंग्लैंड से भी ऑफ़र थी, हॉलैंड से भी ऑफ़र थी लीग्स की, क्या हो यार लीग खेलो हमारे लिए। तो मैंने कहा यार हर चीज़ पैसा नहीं होती, अब यहाँ रिस्पेक्ट मिल रही है, लोग लोग अप्रिशिएट करते थे जहाँ भी मैं खेलता था। इवन ऑस्ट्रेलिया में, हॉलैंड में, जर्मनी में लोग इवन मेरा मैच मुझे देखने आते थे, तो मुझे इस बात की खुशी होती थी कि यार मैं किसी का तो चलो मेरा तो कोई फ़ैन है। तो मुझे मतलब एक मैंने उस वक्त लंबे बाल भी रखे हुए थे, तो वो एक मेरा हेयर स्टाइल बन गया था, इस हॉकी की दुनिया में स्टाइल बन गया था। तो लोग अप्रिशिएट करते थे मुझे कि यार हम आपकी वजह से आते हैं। तो मैं समझता था यार पता नहीं मुझ में ऐसा शायद हो कुछ, तो मेरी तो ये खुशी होती है इंसान को, प्लेयर्स को। हमेशा आप किसी भी शोबे में हो, जब आपको एप्रिसिएशन मिलती है तो आप दिल से आप खुश होते हैं। तो वो वजह थी कि मैं इंग्लैंड भी नहीं गया, हॉलैंड भी नहीं गया, कहीं लीग खेलने नहीं गया। इवन 1-2 दफ़ा ऐसा हुआ दिल टूटा, जाना, रिटायरमेंट दे दी कि जाऊंगा यार, नहीं खेलूंगा, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। इवन जॉब तक नहीं थी हमारे पास। लेकिन फिर फैमिली ने कहा यार तुम दूर चले जाओगे हमसे। अम्मी डर रही थी कि शायद असा ना जाते चला गया चाहे तो शादी करी कि ना, फिर बड़ा मसला। बिल्कुल, तो वो अम्मी भी डर रही थी। वो शायद वो आपका चूंकि हेयर स्टाइल भी इस तरह था तो वालिदा को शायद लगता होगा कि नहीं, वो ऐसा था ना कि वो जाहिर है पाकिस्तान प्लेयर है तो एग्जैक्टली हम सुपरस्टार तो नहीं थे, मतलब सिंगल स्टार तो जरूरी होंगे ना। नहीं सर, सुपरस्टार नहीं, कोई ना कोई तो शादी कर ही लेगा ना। तो वो अम्मी यही कहती थी कि बाहर चला जाएगा, शादी कर लेगा, हमें छोड़ देगा। तो इस तरह से अम्मी भी डरती थी, अम्मी मना कर देती थी कि यार आपने नहीं जाना, आप अपने मुल्क से खेलो, जो यहाँ मिल रहा है, जैसा मिल रहा है करते रहो यहीं। तो मैं लीग खेलने जाता रहता था, लेकिन ये कि प्रॉपर वहाँ नहीं गया। लेकिन आप जो कह रहे थे ना कि पाकिस्तान ने या पाकिस्तान के गवर्नमेंट ने या हमारी हॉकी फील्ड ने हमें हमारे लिए कुछ किया, तो ज़ीरो। आज भी हॉकी प्लेयर आप देखें ज़ीरो पे खड़े हैं। हमारे बैच के बड़े बड़े नाम थे, इवन सोहेल अब्बास को आप देख लें, रेहान भट्ट है, ज़ीशान अशरफ है, सारे ज़ीरो पे खड़े हैं।
किसी का बैकग्राउंड ऐसा नहीं है कि कोई अच्छा घर ले सके, कोई अपने बच्चों को अच्छे स्कूल्स में पढ़ा ले। देखें, हॉकी प्लेयर्स को लग्जरी लाइफ नहीं चाहिए क्रिकेट की तरह कि यार आपका बैंक बैलेंस, बंगला, गाड़ी, शोहरत, ये वो। हॉकी प्लेयर्स को बेसिक नीड है, आपका किचन अच्छा चल जाए, आपके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ें, फिर इसके अलावा आपको जो है ना एक अच्छा छोटा सा घर हो, बहुत ज़्यादा ना हो, ये अपना हो ज़ाती घर। इस तरह का हमारे ऐसे भी लड़के हैं, ओलंपियंस हैं, जो अभी तक किराए के मकानों में रह रहे हैं। तो बड़ा दिल दुखता है उनको भी देख के। फिर पाकिस्तान की हॉकी जहाँ चली गई है वो भी देख के बड़ा दिल दुखता है। तो आपने जो सवाल किया तो मैं बस उसका यही जवाब दूंगा कि ज़ीरो। बिल्कुल। तो शकील भाई, कोचिंग की तरफ आप यहाँ पे अगर पाकिस्तान के अंदर बात कर लें, आपने क्यों इस तरफ पे आपने प्रॉपर तरीके से, या किसी फॉरेन मुल्क में हमारे बहुत सारे मैं इवन कहीं पे मैं स्टडी कर रहा था कि बाहर जब ओमान वगैरह की कंट्रीज़ में आप लोग जाते थे यानी लीग्स वगैरह खेलने के लिए, तो वहाँ पे पाकिस्तान के जो फॉर्मर प्लेयर्स होते थे या जो उस टाइम करंट भी खेल रहे होते थे, वो बाकायदा उनको ये बाउंड भी किया जाता था कि यार हम आपको पे करेंगे, यहाँ के बच्चों को भी आप सिखाएं ज़रा। तो आप परमानेंटली क्यों नहीं ये कोचिंग की तरफ चले गए? अच्छा, मैं पूरी दुनिया में लीग खेला हूँ, ओमान से लेके मलेशिया से लेके इंडिया से लेके हॉलैंड, जर्मनी, इंग्लैंड। अब मेरा इंग्लैंड में कॉन्ट्रैक्ट है, तो वहाँ पे वो कोच प्लस प्लेयर, वो दोनों ऑप्शन हमें देते हैं। मतलब आपने यहाँ आके खेलना भी है और हमारे बच्चों को खिलाना भी है। तो वो इस नीयत से कि यार हम इससे पैसा दे रहे हैं तो क्यों ना हम इनके एक्सपीरियंस से कुछ गेन भी करें, हमारे बच्चे भी जो है ना वो। तो मैं समझता हूँ कि वो लोग वो आगे का सोचते हैं कि वो हमसे सीख रहे हैं कि भाई हम इनको पैसा दे रहे हैं, अपना खिलाएंगे भी, अपना टीम को बेनिफिट भी होगा, अपने जूनियर्स बच्चों को सिखाएंगे भी ये हॉकी, तो हमें डबल बेनिफिट हो जाएगा। तो बिल्कुल ये होता है। पाकिस्तान की कोचिंग ये है कि पाकिस्तान की कोचिंग ऐसे है कि मैं आया, कोच हुआ, डमी एक पोजीशन बिठा देंगे कि यार तू आके खाली जो है ना खाली जगह फिल करनी है, बाकी तेरा कम कोई नहीं है। तो इस तरह की कोचिंग से बंदा ना ही कराए कि अगर सेक्रेटरी नहीं लड़का रखना है, सेक्रेटरी नहीं कहना है कि भाई कैंप में लड़के सेक्रेटरी नहीं बुलाने हैं। देखिए, कोच अगर आपने मुझे कोच बनाया है तो फिर पाकिस्तान में जो इवेंट्स हो रहे हैं लोकल सतह पे, मैं पूरे पाकिस्तान में जाऊंगा, वो देखूंगा, वहाँ से लड़के पिक करूंगा। जाहिर है वो आप इस तरह से करेंगे ना, मतलब प्रॉपर काम करें आप जी। नहीं करना तो जैसे मैं नहीं कर रहा हूँ तो अल्लाह का फजल है, कोई ऐसा मसला नहीं है मेरे लिए। कहीं ना कहीं आप रिज़्क अपना, लेकिन दुख होता है कि पाकिस्तान की हॉकी आज, क्योंकि अगर पाकिस्तान की हॉकी आज 18वें नंबर पे है तो लोग किसी क्रिकेटर से नहीं पूछेंगे वो यार हॉकी आज 18वें नंबर पे, मुझसे ही पूछेंगे, तो मुझे ही दुख होगा। तो यार हॉकी 18वें नंबर पे हमारे दौर में इतनी अच्छी थी, वो सब यही कहते हैं। तो बेसिकली बात यह है कि आपको एक तो पावरफुल कोच जिसको भी रखें, मुझे ना रखें, किसी को भी रखें, आप 5 साल का उसको टाइम दें। अब जैसे मौजूदा कोच आपने रखे हैं पाकिस्तान हॉकी टीम के, ये पिछले 20 साल से पाकिस्तान टीम में आया बाया दाया, मतलब कहीं ना कहीं से ये मतलब कहीं ना कहीं से इन्होंने हर फेडरेशन का हिस्सा रहे हैं। कोचिंग कराई है, पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हुआ, कोचिंग कराई पाकिस्तान जूनियर वर्ल्ड कप से बाहर हुआ, कोचिंग करवाई पाकिस्तान 10वें नंबर पे आया। तो अगर आपने बार बार उन्हीं को ही आजमाना है तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे जैसे बंदे के लिए काम करना। देखें, कुछ लोग खुददार भी होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, तो वो इस तरह से काम नहीं करना चाहते हैं। हो सकता है मेरा नुकसान तो होता है इसमें, मुझे भी अफसोस होता है। घर वाले भी कहते हैं तुम्हारे से लड़ते रहते हो, तो ना अभी भी मैं घर वाले मुझे ये कह के गए कहाँ जा रहे हैं, तो वहाँ जाके उन्होंने कहा कि कोई ऐसी बात नहीं करनी। मैंने कहा यार हॉकी के लिए, बेहतरी के लिए जाहिर है कुछ ना कुछ तो बात करनी है इंसान। ऐसे ही है, तो ये होता है कि इंसान को जब इज्जत ना मिल रही हो, या इंसान जो है ना, कुछ लोग होते हैं कि वो चाहते हैं कि यार आप इज्जत दो, प्लेयर्स को हम सिखाएंगे। शकील भी इसमें ये बात भी तो हो सकती है ना कि शायद मे बी कि वो लोग आपके बारे में भी ये सोचते हो कि यार चूँकि इसको ओहदा चाहिए होगा, इस वजह से जो है ये अगेंस्ट बात करता होगा, ऐसी भी। अच्छा, मज़े की बात है, मुझे ओहदे ऑफर आ चुके हैं और उन्हीं ने किए हैं। अच्छा, जो मेरे खिलाफ है ना, उन्होंने ही मुझे ओहदे, क्या यार चुप हो जा, तू आके ओहदा ले ले। तो मैंने कहा यार, मैंने ऑन द ईयर कहा था, मतलब पाकिस्तान के बड़े चैनल पे कहा था कि मैं इनके साथ काम नहीं करूँगा। मतलब एक चैनल पे बैठ के बंदा अगर ये बात कर रहा है और वो बाद में ओहदा ले ले तो उसकी क्या कैपेबिलिटी रहती है। तो मैंने बड़े नेशनल चैनल पे बैठ के कहा था कि मैं इनके साथ काम नहीं करूँगा। तो अभी मुझे रिसेंटली जो भी ये नई फेडरेशन आई है या इससे पहले जो थी, उन्होंने ऑफ़र की थी, तो मैंने उनको कहा था ठीक है, मैं
देखता हूँ, ऑब्जर्वर आता हूँ मैं, देखता हूँ कि यार यहाँ काम क्या हो रहा है। अब आप मुझे बुलाओ और कहो कि जी जादू की छड़ी है और मैं छड़ी चलाऊँ और आप ठीक हो जाए नंबर 18वें से नंबर 1 एकदम, इस तरह नहीं होगा। फिर ज़ाहिर है मुझे कुछ टाइम चाहिए होगा। अगर मैं उस टाइम में ना मतलब कर सका तो ज़ाहिर है फिर मेरी कोई नाअहली होगी, मैं भी फेल हो जाऊंगा, यही होगा ना। लेकिन एटलीस्ट आपको चांस तो किसी को देना पड़ेगा। तो पिछली फेडरेशन ने मुझे बुलाया था, मैं सिलेक्टर रहा हूँ उनके साथ। अभी इन्होंने मुझे बुलाया था, लेकिन मैंने इनको कहा था कि यार मैं अभी आपके साथ काम नहीं करूँगा। हाँ, एज ए ऑब्जर्वर, अभी ओलंपिक क्वालिफायर राउंड में मैं एज ए ऑब्जर्वर गया था, टीम का हाल मैंने देखा, तो मुझे नहीं लगा कि ये टीम इस तरह से जो है ना, जिस तरह से उनकी ट्रेनिंग हुई है या जिस तरह से वो ट्रेनिंग कर रहे थे, तो मैंने सारी वो एक रिपोर्ट बना के दे दी थी। मैंने कहा यार मैं टीम के साथ ट्रैवलिंग नहीं कर रहा, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल है कि ये टीम क्वालिफाई कर सकेगी। तो उन्होंने कहा नहीं, आप ऑब्जर्वर हैं, आप टीम के साथ चले जाएं, तो आप देख लें, अगर आप जो भी होगा फिर वो हमें आप रिपोर्ट लिख के दे दिए। तो फिर वो मैंने सारा वो देखा, लेकिन वो लग रहा है, क्योंकि मैं कुछ लड़कों को जानता भी हूँ, उन लड़कों की जो है ना स्टिल वो वहाँ रुकी हुई है हॉकी। वो मतलब पिछले 8-9 साल से मैं देख रहा हूँ वो इम्प्रूव नहीं हुई है। तो अब जब 8-9 साल से वो इम्प्रूव नहीं कर सका, लड़का अपना आप 2 साल में 3 साल में बता देता है कि वो कहाँ जाके कितना प्लेयर बनेगा और कहाँ जाके वो ठहरेगा। तो मैं समझता हूँ कि फ़िलहाल हमारे लड़के जो है ना वो उस लेवल के नहीं आ रहे। थोड़ा सा मैं पास्ट में जाना चाह रहा हूँ, इंटरेस्टिंग बनाते हैं। इंडिया की जब भी बात होती है, जब भी पाकिस्तान और इंडिया कोई भी स्पोर्ट्स आप उठा के देख लें, इवन अभी आप भी आपकी नज़र से भी गुजरा होगा, अभी कुछ अर्सा पहले ओलंपिक्स में जेवलिन का इवेंट होता है, हम देखते हैं कि इंडिया पाकिस्तान के 2 एथलीट्स मध्य मुकाबले आते हैं, और एक ऐसे एथलीट को कोई पूरी पाकिस्तान में शायद ना जानता हो, अचानक से वो गोल्ड मेडल जीता और पूरे पाकिस्तान में उसकी आओभगत होती है, उसको पैसा दे दिया जाता है। मतलब वो कहते हैं, बहुत सारे फ़नी मीम्स भी उनके बारे में मशहूर हुआ कि एक दिन पहले उनके पास इतना पैसा था और अगले ही दिन जो है इवेंट उन्होंने जीता, गोल्ड मेडल जीता, तो अरशद नदीम कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो इंडिया के हवाले से मैं बात करना चाह रहा हूँ कि आप जब तक खेले तब तक तो हमारा पलड़ा भारी ही रहा है हमेशा इंडिया से, और जब भी हमें पता होता था इंडिया से या टफ़ मुकाबला होगा या हम जीत जाएंगे। अब क्या प्रॉब्लम आ गई है, उनकी हॉकी कहाँ पहुँच गई है और हम बहुत नीचे चले गए हैं, उन्होंने क्या डिफरेंट किया है? अच्छा, इंडिया के साथ ना मेरे 100 मैच होंगे तो हम 95 जीते हैं, 5 हारे हैं। अच्छा। 5 भी ऐसे आ रहे हैं कि वो मतलब बस कुछ हमारे प्लेयर्स ड्रॉप हो गए हैं या कोई अनफिट हो गया मेन प्लेयर या इस वजह से। और इंडिया में मैं तकरीबन 6 साल में इंडिया में जाके लीग भी खेला हूँ, 6 साल कंटिन्यू में इंडिया की लीग भी खेला हूँ। वो हमें बुलाते थे, बड़ी इज्जत देते थे, बड़ा एहतराम करते थे। हालांकि हम मैच के दौरान गाली गलौज भी हमारा सब कुछ चल रहा होता था। उनकी बेसिक वजह जो हुई है इंडिया ने जो उनका पास्ट जो जितनी भी फेडरेशन लोग थे उन्होंने सब निकाल के साइड पे कर दिया। उन्होंने यंग जनरेशन लेके आए, वो सारे आप उनके देखे कोचेज़ अभी जूनियर के सीनियर के उनके यंग कोचेज़ हैं, उन्होंने अपने ना बेसिक पे काम किया है। ऑस्ट्रेलिया से कुछ हायर किए उन्होंने लोग जो मतलब ये बेसिक बच्चों की अच्छी बनाते थे। पूरा स्ट्रक्चर उन्होंने बेसिक, उन्होंने ये नहीं किया कि बाहर से कोच मंगवा के पाकिस्तान टीम दे दी उसे, उन्होंने बाहर से कोच मंगवाया, उनको बेसिक दे दिया सारा, पूरा इंडिया का बेसिक अकेडमीज़ का। अब इंडिया में पहले क्या होता था, अब पंजाब में दूसरी हॉकी होती थी, महाराष्ट्र में दूसरी होती थी, चेन्नई में दूसरी होती थी, मतलब वो मिक्सचर हॉकी होती थी। जब वो टीम आगे बनती थी तो वो हॉकी वहाँ कंपेयर नहीं करती थी। दूसरी एक ये थी कि पहले इंडिया में जो है ना वो हर टूर पे उनके लड़के चेंज हुआ करते थे, हर टूर में 6-7 लड़के चेंज हो रहे थे। हमें बेनिफिट ये था कि हमारे 6-7 लड़के टीम में रहते थे, हमेशा एक कम्बिनेशन बना रहता था। तो अब ये हमारा ये सूरत हाल हो गई कि इंडिया वाली, कि अब हमारा हर टूर पे 6 से 7 लड़के चेंज होते हैं, वो टीम ही नहीं बनती है प्रॉपर। तो बेसिकली इंडिया ने एक तो पैसा बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व किया हॉकी में, अपने स्पॉन्सर आए, उसके ध्यान दिया उन्होंने, सर जोड़ के बैठे कि यार आया हमसे गलतियां कहाँ हो रही हैं। इंडिया 2008 का ओलंपिक, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता रहा हूँ, इंडिया 2008 का ओलंपिक बाहर नहीं खेली है, मतलब वो क्वालिफाई नहीं कर सकी है। 2012 के ओलंपिक में इंडिया 12वें नंबर पे आई है। उसके बाद उन्होंने कहा यार कि हमारा नेशनल, उनका भी नेशनल गेम हॉकी है, तो हमारा नेशनल गेम है, आखिर हमारे लड़के इतने, पूरे इंडिया में हॉकी 2nd नंबर पे होती है लेकिन बहुत ज़्यादा हॉकी होती है वहाँ पे। तो वो सर जोड़ के बैठे, जब सर जोड़ के बैठे वो पैसा लेके आए, उन्होंने स्ट्रक्चर चेंज किया, उन्होंने काम किया, उन्होंने लोगों ने उनको स्पॉन्सर किया, सब कुछ किया। तो आज इंडिया, आप देख लें कि इंडिया आज 2 मेडल जीत चुकी है। पिछला भी ब्राउन जीती, जीती और ये भी ब्राउन जीती है। तो इंडिया भी क्वालिफाई नहीं कर सकी थी ओलंपिक के लिए। अब आप देखें ना, पाकिस्तान में ओलंपिक क्वालिफायर राउंड था, ये जो ओमान में शिफ्ट हुआ है वो पाकिस्तान में था,
ऐसे ही है। तो यहाँ से शिफ्ट हुआ, किसी को कोई फिक्र ही नहीं, कोई जू ही नहीं रही कि किसी के सर पे इतना बड़ा इवेंट आपका। देखें, इससे एक तो हमारी हॉकी को बहुत बड़ा बूस्ट मिलता, स्पॉन्सर्स आते, लोग आते, मेरी फैमिली देखने आती, बच्चों की फैमिली देखने आती, तो बच्चों में एक वो होता कि जज्बा पैदा होता कि यार मेरी अम्मा अम्बा गालां कट देसी, आज मैंने खेलदा देखेंगे तो उनका कितना उनका दिल बड़ा होगा। तो ये उनको जो है ना वो मैं समझता हूँ कि हमारे जो करता धरता है ना, उनको ये सोचना चाहिए कि अगर ये नेशनल गेम है तो इस पे कोई नजरे करम करें। नेशनल गेम को नेशनल, ये प्राइड है ना हमारा। आप क्रिकेट आप देख लेना, क्रिकेट टोटली 8 से 9 ममालिक में होती है, हॉकी पूरी दुनिया में खेली जाती है। हम अर्जेंटीना गए, मुझे याद अर्जेंटीना खेलने गए तो वहाँ भी हमें जो है ना वो सराहा जा रहा था अर्जेंटीना में। हालांकि हॉकी अर्जेंटीना वाले हमें बता रहे थे कि हमने जो स्किल सीखी है वो हॉकी से हमने सीखी, और हॉकी पाकिस्तान की हॉकी से। ऐसे ही है। तो अर्जेंटीना जैसे मुल्क में पाकिस्तान हॉकी को पहचाना जा रहा है, इसका मतलब है कि पूरी दुनिया में हॉकी पाकिस्तान की पहचान बनी है। ओलंपिक मेडल लिए हैं, वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी, इवन जो ये आपके स्पोर्ट्स बाकी चल रहे हैं ना, तो ये सारा हॉकी की वजह से चल रहे हैं, क्योंकि हॉकी मेडल लेती थी, हॉकी हमेशा आपकी सरफेस पाकिस्तान का नाम मतलब बेसिकली दुनिया में ने अगर रिकॉग्नाइज किया तो वो हॉकी नहीं इवेंट की वजह से। तो मैं समझता हूँ अगर हॉकी के साथ आप ऐसा सुतेला सलूक करेंगे, ठीक है हमारा मुश्किल इस वक्त हालात है मुल्क के, लेकिन हॉकी ऐसा देखें इवेंट है कि आपको हॉकी को थोड़ा पुश करना है, हमेशा गवर्नमेंट पुश करती है, क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट जो है ना वो सेक्टर्स कम आते हैं, तो गवर्नमेंट थोड़ा सा पुश करे। इसमें गवर्नमेंट का भी भला है, जाहिर है गवर्नमेंट के दौर में जब आपकी हॉकी ऊपर आएगी तो जी किसका दौर है, जी फलाने का दौर है, ये इस तरह आप उसको, जैसे अभी अरशद नजीम को कैश करवा रहे हैं, ऐसे ही है। तो वो इस तरह हॉकी को भी करवा सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि वो आप बड़ी जरखेज है, जरा नम की जरूरत है तो बड़ी जरखेज है। इंडिया के साथ अभी आप बात कर रहे हैं, कैसा एक्सपीरियंस कैसा रहा उनके खिलाड़ियों के साथ? को फड्डे शड्डे भी आपके होते थे? ऑस्ट्रेलिया का मुझे एक वाकया आपका मैंने सुना था कि वहाँ पे कोई जो है वो अच्छी खासी लड़ाई हो गई थी और बकायदा हाथापाई हो गई थी। तो उसमें ये था कि ऑस्ट्रेलिया में ना वो एक लड़का था, वो चार्ज कर रहा था। तो मैं कप्तान था वहाँ पे। तो मैंने वहाँ से राजपाल वहाँ का उनका कप्तान था, मैंने उसको जाके बताया, वो मेरा दोस्त था, मैंने कहा वो मुंडा मार रहे आकी, उन्होंने कहा आराम नाल खेल, इतने फिर वो जड़ा ना वो हाथापाई होएगी, लोग मैच देखन आए ने वो सानू देखणगे। उसने जाके उसको समझाया, लेकिन वो थोड़ा बेवकूफ़ सा लड़का था, उसकी बात भी नहीं मानी, तो उसने ना लड़के को हमारे चार्ज कर दिया। तो मेरे करीब ही खड़ा था। तो मैं जो फिर एक वो जड़ दिया उसको। तो जब जड़ दिया तो हाँ वो ना अपने बेंच के पास ही खड़ा था। तो मैंने उसको एक रसीद कर दिया। तो इतने में उसके बेंच से लड़के उठ के आ गए, हमारे लड़के उठ के आ गए, तो वो हाथापाई शुरू हो गई, वो बड़ा हंगामा शुरू हो गया। तो उसमें एक लड़का आया, उसने ना वो हॉकी चलाई, तो हमारे एक लड़के के दांत टूट गए। तो वो कहता वो भाई इमरान दे दांत टूट गए ना, वो फिर हमारे वालों ने आँखें चलानी शुरू की, वहाँ के उसका एक सर फट गया। अच्छा। तो उसमें वो मुझे 2 मैच का मुझ पे बैन लग गया, 2 मैच का उनका राजपाल पे कि तुम लोग कप्तान थे, तुम लोगों ने वो नहीं किया। अच्छा वो राजपाल ना वो भी लड़ने आ रहा था। अच्छा। तो वो ना वो सनी देओल वाले डायलॉग मारना शुरू हो गया। अच्छा। वो तुसी सारे थे, मैं कल्ला आ जाओ मैदान में। अच्छा। तो मैं और सोहेल भाई खड़े थे, हम हंसने लग गए। मैंने कहा तू बड़ा सनी देओल का पुत्र। वो लड़ाई जब ग्राउंड में खत्म हुई तो रात को ना 2:30 बजे का टाइम था। अच्छा। आवाज़ें आना शुरू हो गई, ओए चुक लो इनू, ऐ कर लो वो कर लो। मैं क्या पता नहीं क्या हुआ, तो देखा तो वो राजपाल का ना पेंडिस ऑलमोस्ट फट गया था हल्का फुल्का। अच्छा। तो मैं बाहर निकला एकदम से, वो उसको हॉस्पिटल ले गए। तो सुबह मैं राजपाल का कमरा मेरे साथ ही था, मैंने नॉक किया तो अंदर गया। तो मैंने कहा राजपाल हाँ की हाल है? कहना ठीक। मैं कहा कल तो तू बड़ा बदमाश बनया सी और तुसी सारे ते मैं कल्ला। मैं कहता तेन एक चंड लगती तो तेरा पेंडिस फट जाता तो इंडिया पाकिस्तान की जंग शुरू हो जानी तो तू तो जंग करानी सी। वो फिर हंसने लग गया। खैर वो हमारी लड़ाई आपस में ग्राउंड में रहती थी, लेकिन ग्राउंड के बाद हमारी यारी दोस्ती भी थी। राजपाल के मैं लीग खेला, इसके घर भी गया हूँ राजपाल के, तो आपस में हमारी दोस्ती भी अच्छी थी। लेकिन ये एक ज़ाहिर है एक मुल्क की तरफ से आप खेल रहे होते हैं तो उसमें आपको छोटी मोटी बातें होती रहती हैं इस तरह के। चलें ये तो आपने थोड़ा सा अपने पास, ये हम करंट जो सिचुएशन चल रही है हॉकी की उसके ऊपर थोड़ा सा डाइवर्ट करते हैं। मैं थोड़ा डाउनफॉल के हवाले से ना, क्योंकि हमारी जो घर में बैठे मेरे जैसे व्यूअर होते हैं जो हॉकी को पसंद करते हैं या देखते हैं, या जो भी अवाम, जैसे अभी आपने देखा होगा अभी जो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी, एशियन चैम्पियंस ट्रॉफ़ी हुई, इससे पहले हमने अजलान शाह देखा, उसमें पाकिस्तान ने नेशन कप हमने देखा, उसमें पाकिस्तान ने अच्छा परफॉर्म किया। तो जब भी क्रूशल मोमेंट आता था पाकिस्तान हारती थी तो एक फ्रस्ट्रेशन होती थी कि यार ये क्या हो गया हॉकी को। उससे पहले किसी को याद नहीं रहता था कि क्या चल रहा है, लेकिन जब थोड़ा सा आगे पाकिस्तान पहुंचता था, हारता था, तो फ्रस्ट्रेशन का एक वो होता था। थोड़ा डाउनफॉल के हवाले से ना एक्चुअल रीजंस हमें बताएं। फेडरेशन इसका कसूर है,
साबिक जो ओलंपियंस हैं, जो हॉकी के लेजेंड्स हैं, उन्होंने ख़राब किया इसको। अवाम जो है उनका टुवर्ड्स हॉकी वो शौक़ नहीं है, जिसकी वजह से शायद आहिस्ता आहिस्ता हॉकी को वो तवज्जो नहीं मिल सकी। एक्चुअल मतलब आपको इसको स्टेप वाइज किस तरीके से बताएंगे? देखिए, इसमें तो सबसे बड़ी बात है वो घर को आग लग गई घर के चिराग से। हाँ, तो इसमें तो हमारे लेजेंड्स का कसूर है, 100% है, क्योंकि वो गाया बगाया फेडरेशन में सेक्रेटरी, कोचेज़, प्रेसिडेंट वो रहे हैं, ये उनका कसूर 100% है। उनमें कुछ चीदा से नाम है, वो भी मैं आपको बता दूँगा। उसमें ये हुआ कि हमारा बैच था, बहुत अच्छा बैच था हमारा बैच इतना अच्छा था कि हम ओलंपिक वर्ल्ड कप जीत सकते थे आराम से। हम पे तवज्जो नहीं देगी। हमें मतलब ये 2012 की बात कर रहे हैं? नहीं, ये 2002 से लेके 2014 तक हमारा एक अच्छा बैच बन गया था, जिसमें हम मेडल्स जीत रहे थे ऑलमोस्ट। इसमें हम एशियन गेम के 3 मेडल जीते हैं, कॉमनवेल्थ गेम, चैंपियंस ट्रॉफी, एफ्रो एशियन गेम एक इंडिया में हुई थी, वो भी हम जीते हुए हैं। तो इसमें हम गाया बगाया मेडल्स ले रहे थे, लेकिन हमें कोई सराहा नहीं जा रहा था। ज़ाहिर है फिर लड़कों को लीग्स की ऑफ़र आती थी, जैसे सुहेल, वसीम, मैं, रियान, हम लीग खेलने चले जाते थे। वो एक इन्होंने क्या किया, इसमें मैं नाम लूँगा ज़रूर उसका, आसिफ बाजवा जी, जो सेक्रेटरी थे, 2008 में आए थे। उन्होंने ऐसा किया कि 30 साल के लड़के पे पाबंदी लगा दी कि वो नेशनल चैम्पियनशिप नहीं खेल सकता। 30 साल का लड़का, बेसिकली हॉकी तो आती ही 30 साल के लड़के को है। जेमी डिवायर को अगर आप देखें, वो 30 प्लस नहीं 42 प्लस खेला है वो। तो वो ये है कि 30 साल, जब लड़का 30 साल का होता है तो अब वो मैच्योर होता है हॉकी में। हॉकी ऐसी कुछ गेम तो है नहीं कि आप जो है ना वो पहले साल में आ गए और आप बस क्लिक कर गए। वो एक नेचुरल जिम्नास्टिक तो नहीं हो रहा था, मतलब ये कोई एक नेचुरल होता है, गॉड गिफ्टेड प्लेयर होते हैं कुछ, वो आपको 1-2 साल में अपना आप दिखा देते हैं और वो टीम में और वो सुपरस्टार बन जाते हैं। हर बंदा इस तरह नहीं होता, हर बंदा जो है ना थोड़ा टाइम लेता है। वैसे ही तो उसने वो बैन लगा दिया लड़कों पे कि वो 30 साल का लड़का जो है ना वो खेल नहीं सकता। फिर उसने क्या किया, हमारा जो है ना पूरा का पूरा बैच एक साथ निकाल दिया। अब जब एक साथ निकाल दिया तो जब एक साथ बैच निकल जाता है ना, तो पीछे मशीन में वो लहती चूज़ो अंडों वाला तो चक्कर है नहीं कि मशीन में डालेंगे और वो निकलते जाएंगे, मशीन में डालेंगे तो वो निकलते जाएंगे। नहीं तो शकील भाई, आसिफ बाजवा की आप लोगों के साथ कोई पर्सनल प्रॉब्लम्स थे? क्योंकि मतलब एक समझ में नहीं आती ना ये चीज़ कि अगर एक प्लेयर जो है वो आपको इवेंट्स में मेडल्स भी ला के दे रहे हैं और अचानक से ही आप उन सारों को जो है वो यकसर, वो आप कह सकते हैं, वो क्या इस तरह से सकते हैं कि आसिफ बाजवा जब ये हरकतें करता था ना तो हम आसिफ बाजवा को डांटते थे अच्छा खासा। मेरी तो अच्छी खासी बीमारी भी होती थी, क्योंकि मुझे 1-2 दफ़ा उन्होंने रोज़ों पे भी रखने पे ना, इसकी स्टोरी भी आपको सर बिल्कुल सुनाऊंगा मैं, तो उस पर भी निकाला है उन्होंने मुझे। इवन मुझे लंदन ओलंपिक से निकाल दिया गया था, मैं रोज़े रख के खेल रहा था। तो क्योंकि हमारा बर्मिंघम में ना लगा हुआ था कैंप, तो मैं तो रोज़े रखता था हमेशा ही। इवन गोरा कोच आया, गोरा कोच तो मुझे अप्रिशिएट करता था हमेशा। तो इन्होंने मुझे निकाल दिया था लंदन ओलंपिक से, मैं ऑलमोस्ट बाहर हो गया था, मुझे घर भेज रहे थे। तो मैंने कहा ठीक है मैं चला जाऊंगा, कोई मसला नहीं है, पाकिस्तान के लिए खेल रहा हूँ, पाकिस्तान के लिए खेल रहा हूँ, अगर आप नहीं खिलाना चाहते तो मैं घर चला जाऊँगा, आप किसी और को बुला लें। तो फिर वो ज़रा सीनियर लड़कों ने बीच में इन्वॉल्वमेंट की, सुहेल अब्बास ने, सारों ने, कि यार इस तरह नहीं है तो आप ये। और आसिफ बाजवा का मैंने ये भी सुना था कि उस टाइम में आप लोगों के जो फॉरनर कोच थे उनके साथ भी इनकी तल्ख कलामी हुई थी, क्योंकि ये प्लेयर्स की सिलेक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहे थे। तो वो फॉरनर कोच आया था जो एशियन गेम हम जीते थे 2010 में ना, वो बड़ा अच्छा कोच था। उसके साथ इसके नहीं, उस वक्त मिशेल नाम का एक कोच हमारा आया था, वो अभी है नेशनल कोच है बेल्जियम का, तो मिशन वनडेन। तो वो जो है ना वो आया था बेसिकली फुल पावरफुल, मतलब कोच बन के आया था। तो जब तक हम एशियन गेम्स नहीं जीते थे तो उसको पावर दी गई कि यार इससे काम ले लें, उसके बाद हम जो है ना इसको फारिग कर देंगे। अब जब एशियन गेम उसने जिता दी तो अब वो ओलंपिक की टीम बना रहा है, तो भाई उसको बनाने दो आप। नहीं, क्योंकि आसिफ बाजवा ने वहाँ खुद कोचिंग करवानी थी ओलंपिक में। आसिफ बाजवा पूरे 2 महीने हमारे साथ वहाँ कोचिंग में रहा है। हालांकि तू सेक्रेटरी है भाई, तुम्हारा क्या काम है कोचिंग में? तो तुमने अच्छा गोरा, मजे की बात, उसका मुझे फ़ोन आया गोरे का कि ये आसिफ बाजवा ने मेरे साथ ये हरकत की है, मुझे निकाल दिया। मैंने कहा अच्छा, मुझे तो नहीं पता। कहता हाँ मुझे निकाल दिया है। आप कैप्टन थे? नहीं, मैं उसको वाइस करता हूँ, सुहेल अब्बास। तो मैंने कहा, क्योंकि उसको पता था कि बोलने वाला लड़का मैं ही हूँ, मैं उसके मतलब जो अच्छी बुरी बात होती थी मैं उसके मुंह पे बोल देता था। मिसाल के तौर पे अब जुमे की नमाज के लिए हमने जाना था, तो ये मीटिंग रहता था, मैं उससे कहता था यार हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जुमे की नमाज, तो मीटिंग बाद में रख लो। कहता यार मुझे तो किसी ने मुझसे बात नहीं की, ना आपके कोचेज़ ने ना आपके लड़कों ने, तो तुम आके कह रहे हो मुसलमान सिर्फ तुम ही हो उस टीम में। मैंने कहा नहीं यार, हो सकता है आपसे कुछ घबराते हो, कुछ किसी को प्रॉब्लम होता हो, आप बुरा मना जाओ।
तो एक हॉलैंड का मैं आपको किस्सा सुनाऊंगा, बड़ा अच्छा किस्सा है। हॉलैंड में ना हमारी जुम्मे की नमाज थी, तो हमारा मैच था बेल्जियम में, हम ठहरे हॉलैंड में थे, कैंप भी लगा हुआ था। तो मैंने मिशेल को कहा, मैंने कहा यार जुम्मे की नमाज है, तो मैंने नमाज पढ़ के ना हमारा मैच थोड़ा लेट है तो चले जाएंगे। उसने कहा नहीं यार, सारे लड़के तो बस में बैठ गए हैं, तुम कहाँ से जाओगे? मैंने कहा यार मैंने टैक्सी बुला ली है, तो मैं 5 मिनट में पढ़ के आ जाऊँगा। सही। उसने कहा अच्छा ऐसे तुम छोड़ो, मैं ले जाता हूँ। लड़के सारे बस में बैठे हुए थे। तो वो क्या हुआ, उसने खुद ड्राइव की अपनी गाड़ी में, जब देखा कि मिशेल जा रहा है, वहाँ से 5-6 लड़के और उतर के आ गए। अच्छा। कहाँ जाना? वही जुम्मे की नमाज पढ़ने। तुम लोग पहले जो है ना बोलते नहीं हो, पूरी बस चले जाओ, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम लोग बात ही नहीं करते हो कि भाई जुम्मे की। तो वो मुझे खुद लेके गया नमाज पढ़ने, वहाँ मेरा 1 घंटा उसने इंतज़ार किया है। 1 घंटे बाद हम आए हैं, फिर वहाँ से हमारा आधे घंटे का था, वहाँ से बेल्जियम का, नमाज पढ़ने गया हूँ। तो मुझे वो बस में कहता है कि यार अगर तुम नमाज ना पढ़ते, तो मैंने कहा नहीं यार, ये इसमें खेल वेल का नहीं है कि मैं जाऊँगा नमाज पढ़ के तो जीत जाऊँगा तो हार जाऊँगा, ये मेरा और अल्लाह का मामला है। इस तरह इसी तरह अजलान शाह में भी यही किस्सा था। हमारा इंडिया के साथ मैच था, तो मीटिंग थी, मैंने उसको कहा कि जुम्मे की नमाज है, तो तुम ऐसा करो कि मुझे नमाज हमने जाना है, तो पूरी टीम ने जाना है। उसने कहा यार तुम्हारे कोचेज़ ने तो मुझसे कोई बात नहीं की नमाज के बारे में। मैंने कहा यार हो सकता है नहीं की हो, लेकिन मैं कर रहा हूँ। वो फिर उनको बुलाया, कोचेज़ को डांटा उसने। उसने कहा यार ये अब्बासी इस टीम में सिर्फ मुसलमान है, ये मुझे नमाज का कहता रहता है जुम्मे की, कि भाई हम मस्जिद में जाना होता है, और ये तो मीटिंग में बाद में भी रख लेता। खैर वो जब नमाज पढ़ के आया, उसने कहा यार ये तुम मैच क्या जीत हार के लिए गए थे कि अल्लाह से मांग रहे थे कि जीतो हारोगे? मैंने हो सकता है, मांगा तो है, क्योंकि हमारा इंडिया से मैच था। वो यही हुआ कि इंडिया से हम ना 1 गोल से हार रहे थे। तो मिशेल आया, उसने बड़ी गाली गलोच की मीटिंग रूम में, यार तुम लोग ये फजूल खेल रहे हो, हॉकी इस तरह की। तो मैंने उसको कहा यार, मैंने कहा इंडिया से मैच है हमारा, मैंने कहा तू छोड़ दे, तू इनको ना, तुम लोग इन लड़कों को कह के तुम लोग ऑन योर ओन खेलो और जैसे मर्जी है खेलो। अच्छा वो फिर जब मिशेल बाहर चला गया तो हमने मीटिंग की आपस में, हम सारे सर जोड़ के बैठे। इंडिया की टीम हमसे बहुत मतलब लो थी, तो फिर हमने कहा यार शर्म का मकाम है, बेइज्जती होगी, क्या कर रहे हो, इतनी लो टीम से हारेंगे। तो हम ना 3-1 से जीत के बाहर आ गए। तो फिर उसने वो जहन में उसके आया, पक्का हो गया कि ये वो जो तुमने जुम्मे की नमाज पढ़ी थी ना, तो ये वो तुम्हें वो मिला ये। exactly. तो मैंने कहा नहीं यार, हो सकता है ये बात, तो ऐसी बात नहीं है। तो मैंने कहा ये चीज़ें, फिर जब रोज़े रखता था वो मुझे ना कमरे में सबको पानी पिलाता था कि जाके सब कमरे में पानी पियो। ये अब्बासी ने मुझे बताया कि अच्छी बात नहीं होती, सबके सामने तुम लोग पानी पी रहे होते। तो अच्छा वो डाउनफॉल की बात, ये तो मैं अपनी वैसी स्टोरी आपको सुना रहा था, अच्छी एक हमारी यादें हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो वो डाउनफॉल का ये था कि फिर वो लड़के ना कंटिन्यू इन्होंने पूरा का ग्रुप निकाल दिया। ग्रुप मीन्स के 10 लड़के निकाल दिए टीम से, सीनियर। अब जो जूनियर लेके आए हैं वो मतलब 18 साल 15 साल के लड़के जिन्होंने डोमेस्टिक हॉकी भी नहीं खेली, वो जब पाकिस्तान टीम में आए ना, तो वो फिर जब हारते गए इंडिया से हम कंटिन्यू अब तकरीबन कोई 15-16 मैच हार चुके हैं। तो सबसे मेरे लिए जो हॉकी प्लेयर एज ए पाकिस्तान हॉकी प्लेयर मेरे लिए जो सबसे बड़ी साइन है और जो दुख होता है कि इंडिया से हम कंटिन्यू आज 15 से 16 मैच हार चुके हैं। तो हमारा ऐसे, अगर इंडिया से हम 15 से 16 मैच हार जाने का मतलब है कि हमारी हॉकी नो वे। एग्जैक्टली। और अभी थोड़ा सा फाइट हमने किया तो उस पर कौम इतनी खुश थी कि यार हमने इतना अच्छा खेला। अच्छा वो मैच भी दोनों के लिए, उसके लिए मैं आपको बताऊं, वो मैच दोनों के लिए उस मैच की कोई अहमियत नहीं थी। हाँ। तो लेकिन इंडिया से देखें, इंडिया से हमारी जैसी भी टीम हो, आप जज्बे से खेलें, आप कोई प्लानिंग से खेलें। अगर इंडिया की अच्छी टीम है तो आप उसका भी प्लान कर सकते हैं ना कि यार अगर अच्छी टीम होती है तो उसके साथ किस तरह खेलते हैं। तो ये है कि वो इंडिया से हारना, अगर इंडिया से आपकी टीम जीतती है ना तो आपकी टीम वर्ल्ड नंबर पे भी रैंकिंग में अच्छी हो जाती है, क्योंकि आपकी टीम की बूस्ट हाई होता है, कॉन्फिडेंस मिलता है लड़कों को। जब आप इंडिया से हारते रहते हैं ना तो लड़कों का कॉन्फिडेंस बड़ा शेक होता है, क्योंकि हम खुद प्लेयर, हमें पता है, हम जो थोड़े बहुत स्टार बने थे ना, हम इंडिया में जाके, हमारी सीरीज भी होती थी इंडिया प्लेयर, हम इंडिया में जाके इंडिया को हराते थे इंडियन क्राउड्स में, तो हमारा कॉन्फिडेंस हाई होता था, हमें जो है ना वो एप्रिसिएशन मिलती थी। और फिर हम ये समझते थे यार इंडिया को हम इंडिया में हरा सकते हैं तो इंडिया को हम करें भी हरा सकते हैं। तो ये क्राउड का प्रेशर होता था, होम का प्रेशर होता था। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे लेजेंड्स ने जो है ना, ये जो 4-5 नाम है चीदा से, इन्होंने आके हमारी हॉकी को जो है ना वो बर्बाद किया है। और अब देखें ना, अब जो मौजूदा सेक्रेटरी आए हैं, ये पिछले दौर में भी सेक्रेटरी थे, उस वक्त भी ओलंपिक वर्ल्ड कप से टीम बाहर हो गई। अच्छा वो एक ऑफ द मैं रिकॉर्ड एक चीज़ भी देख रहा था, आपने जो कि जिक्र कर ही दिया है, राना मुजाहिद साहब की मैं बात करना चाह रहा हूँ।
अभी कन्विक्टेड नहीं है, लेकिन एक चीज़ उनके हवाले से सर्कुलेट कर रही थी कि कोई केस वगैरह भी उनके ऊपर चल रहा है। तो ये बड़ी एक आयरनी से नहीं है कि एक बंदा अभी केस से गुजर रहा है और आप वो इतने बड़े ओहदे के ऊपर और इतने पाकिस्तान के कौमी खेल का जो है फेडरेशन जो है उसका वो सेक्रेटरी लगा हुआ है। अच्छा, इसमें ना मुझे पर्सनल बहुत सी मेरे पास कोई सबूत तो नहीं है ना। हाँ, नहीं वो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कन्विक्टेड नहीं है। जी, नहीं कन्विक्टेड, मैं आपको उसका एक बयानिया बना के मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे पास कोई कागजी सबूत तो नहीं है कि यार वो करप्ट है, लेकिन मेरी आंखों ने तो कुछ देखा है ना। ऐसे ही है। देखे ना, कुछ आपको भी पता है। हाँ, जिनको आप जानते हैं exactly. कि उनका उठना बैठना बिछोना कैसा होता है। हाँ। तो वो आप जानते हैं उनको, तो मैं उनको जानता हूँ। तो वो कन्वेक्टिव तो नहीं है, वो उनके पास, हमारे पास कोई सबूत तो नहीं है, लेकिन इसका एक ऑडिट होना चाहिए। ऐसे ही है, उनका एक ऑडिट होना चाहिए। ऑडिट से पहले आप उनको फिर सेक्रेटरी बना रहे हैं। हाँ, ये पिछले एतवार की बात है 2016 की। वो उस वक्त सेक्रेटरी थे, 3 साल वो सेक्रेटरी रहे हैं। उसमें ओलंपिक्स में टीम बाहर हुई है, वर्ल्ड कप में बाहर हुई है, हम चैंपियंस ट्रॉफी में पार्टिसिपेशन नहीं कर सके। तो किस बेस पे उनकी कौन सी फाइल आपने देखी और दोबारा उनको सेक्रेटरी बना दिया? एटलीस्ट चलें, वो हम करप्शन को आप साइड पे भी रख दें, हॉकी की बर्बादी का तो ये बायस बने हैं ना। ये कोच भी रहे हैं, ये सेक्रेटरी भी रहे हैं। आप उस बर्बादी को ही देख के इनको दोबारा कोच ना लगाएं, दोबारा सेक्रेटरी ना लगाएं कि यार ये बंदा तो 2016 का जो टीम ओलंपिक से बाहर हुई थी उस वक्त भी यही बंदा सेक्रेटरी था। आज 2024 में टीम बाहर है ओलंपिक से, यही शख्स सेक्रेटरी है। तो इस शख्स में कुछ ना ऐसा तो कोई ना कोई बात है ना कि ये चले। वो करप्शन तो एक वो अलग कहानी है, वो तो जाहिर हमारे इदारे हैं, उनको पकड़ना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि इनका ऑडिट होना चाहिए, इन 3-4 बंदों का जो 2008 से लेके आज तक फेडरेशन में बैठे थे, जिनमें मैं आपको नाम दे लेता हूँ। आसिफ बाजवा, राना मुजाहिद, शहबाज सीनियर, इन तीनों का आपको ऑडिट करवाना पड़ेगा। देखिए सबूत, लेकिन करेगा कौन सर? ये मेन सवाल ही है ना कि करेगा। हैदर हुसैन जो आया था ना, ये इसने थोड़ी बहुत हिम्मत करके ना इनका जो है ना केस आगे नैब तक या FIA तक पहुंचा दिया था। और मैं समझता हूं कि अगर वो FIA और नैब इस पे प्रॉपर काम करे तो मुझे कोई डाउट नहीं लगता कि ये पकड़े ना जाएं। ऐसे ही है। तो वो क्या हुआ, वो हैदर हुसैन को ही जो है ना उसकी पैरों तरफ से ज़मीन निकाल दी गई। क्योंकि वो एफर्ट कर रहा था थोड़ा बहुत इनको जो है ना वो ठिकाने लगाने का, लेकिन वो नहीं लगा सका। क्योंकि लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड ये भी तो हो सकता है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट करती हो जो इनको लेकर आती हो इन पोजीशंस के ऊपर। क्योंकि पॉलिटिकल देखें वो इस तरह का रिस्क नहीं लेते हैं, वो इस तरह का रिस्क नहीं लेते कि नहीं सवाबदीद होते हैं ना, जैसे हम देखते हैं ना क्रिकेट के अंदर बहुत सारे। हाँ, इनका ये है कि अब जब तारिक बुगटी आया था ना, तारिक बुगटी ने इनको जो है ना वो इनका ECL में नाम भी डाल दिया था। तो वो थोड़ी अगर एफर्ट करता, लेकिन उन्होंने क्या किया, तारिक बुगटी वो खुद ही इनके साथ बैठ गए। ओके, वो इनके साथ खुद ही बैठ गए। तो बड़ा दुख हुआ तारिक बुगटी की इस बात से, मुझे खास तौर पे मुझे, क्योंकि वो बलोचिस्तान से थे, वो एक न्यूट्रल बंदे थे कि वो आएंगे न्यूट्रल काम करेंगे। देखें वो मुझे कहते थे कि यार इन ओलंपियंस ने और इन इंटरनेशनल प्लेयर्स ने और इन्होंने ना हॉकी का बेड़ा गर्क कर दिया, तबाह कर दिया हॉकी। तारिक बुगटी साहब मुझे कहते थे। तो भाई किन लोग ने किया है? मैं तो नहीं था कभी ओहदे में, या कोई और तो नहीं था। जो लोग थे आज वही लोग आपके साथ लगे हुए। क्यों, वाई? तो फिर इसका कुछ मतलब है ना। तो तारिक बुगटी साहब को ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो एक न्यूट्रल बंदे आए थे, तो मैं उनसे ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। हमारी होप थी उनसे कि वो बलोचिस्तान से आए हैं, न्यूट्रल बंदे हैं, तो वो शायद इस पे कोई वर्क करें, कोई नए बंदे, नए चेहरे लेके आएँ जो हॉकी पे काम कर सकें, हॉकी के लिए कुछ भाग दौड़ कर सके। लेकिन वो भी उन्हीं के साथ जाके बैठ गए हैं। तो मेरा नहीं ख्याल है कि हॉकी का वो भी कुछ ठीक होगा। शकील भाई, अभी करंट हॉकी के ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। मुझे ये बताएं कि अभी जो पाकिस्तान की करंट टीम है, इससे क्या एज ए फॉर्मर पाकिस्तान टीम कैप्टन, फॉर्मर ओलंपियन, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? कोई आपको उम्मीद की किरण आगे नज़र आती है कि यार ये लड़के जो अभी का बैच है, क्योंकि मैं पिछले 3 इवेंट्स तो मैं ख़ुद फॉलो भी किया है, कवर भी उसको किया है, और थोड़ा बेहतरी हमें नज़र आई है। ऑल्दो कि आप चूँकि ओलंपियन है, हॉकी प्लेयर रहे हैं, आप ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि यार अच्छी टीम के अगेंस्ट अच्छा खेला है या नहीं खेला, या कैसे आगे बढ़ रहे हैं। सो कोई उम्मीद हो की किरण नज़र आ रही है आपको? अच्छा, थोड़ा सा मैं इस टीम के बैकग्राउंड आपको बता दूँ। ये टीम मैंने सारी बनाई है। शायद आपको ना पता हो, ओलंपिक जो क्वालिफाई राउंड हुआ था ना, उसमें मैं एज ए ऑब्जर्वर गया था टीम के साथ। तो क्योंकि ये लड़के सारे चले गए थे इंग्लैंड लीग खेलने, तो इन्होंने फेडरेशन के ख़िलाफ़ बातें भी की थी, तो फेडरेशन इनको नहीं लेना चाह रही थी किसी भी सूरत में। तो मैंने उनकी बड़ी मिन्नत समाजत की। मैंने कहा यार ये है मुल्की मामला, ओलंपिक क्वालिफाई हो जाएगा, उसके बाद आपने जो करना है कर लेना, लेकिन एटलीस्ट ओलंपिक क्वालिफाई कर लो।
जिनसे आपकी नाराज़गी है, जिनसे आपके इख्तलाफात है। तकरीबन 8 से 9 लड़के, मैं खुद इंग्लैंड लीग खेल रहा था, उनको मैंने वहाँ बुलाया। मैंने कहा आप लोगों का काम नहीं होता फेडरेशन के ख़िलाफ़ बातें करना, आप लोग खेल रहे हो अभी, आप लोग खेलो। तो क्योंकि वो किसी के कहने पे गए हुए थे, तो वो मुझे बात तो मुझे क्योंकि सारा मुझे कहानी तो सारी पता थी, वो किसी के कहने पे गए थे। मैंने फिर भी उनको बुलाया। मैंने कहा आप लोग आओ, ओलंपिक खेलो, क्वालिफाई करवाओ मुल्क को। मैं ट्रिपल ओलंपियन हूँ, मैंने ओलंपियन नहीं होना, आपने ओलंपियन होना है। और हॉकी प्लेयर अगर ओलंपियन ना हो तो वो इसी तरह होता है कि जैसे किसी दुल्हन की शादी हो रही हो और वो बिना जेवर की हो, तो गोल्ड ना पहना हुआ उसने। तो हॉकी जो है ना, प्लेयर इसी तरह है ओलंपिक के बगैर, वर्ल्ड कप खेला हो, सब कुछ खेला हो, ओलंपिक ना खेला हो ना, हमारा जेवर जो होता है ना वो ओलंपिक होता है। अब मैं जो है ना, मुझे लोग शकील अब्बासी एज ए ओलंपियन कहते हैं, तो बड़ी खुशी होती है। तो ये एक होता है कि हम एक खुशी का मकाम होता है। तो मैंने कहा मैं 3 खेल चुका हूँ, मुझे चौथा नहीं खेलना। हालांकि मैं एक मैच खेला हूँ ओमान में ना, हमारा टेस्ट मैच था, तो हमारे लड़के पूरे नहीं थे पहुंचे। तो मैं खेला हूँ चिली के खिलाफ वहाँ मैच, तो मैं बड़ा अच्छा खेल रहा था। तो बाहर से न्यूजीलैंड के जो मेरे दोस्त अभी कोच बन गए हैं चाइना के, वो कह रहे थे यू आर स्टिल प्लेइंग, मतलब उनका ख्याल था कि मैं यहाँ हॉकी क्वालिफाई खेलने आया हूँ। मैंने कहा नहीं यार, मैं तो इधर एज ए ऑब्जर्वर आया हूँ, तो लड़के नहीं थे तो मैं खेल रहा हूँ। तो ये था कि वो उन लड़कों को मैंने बुलाया, सबको कहा कि यार मुल्की मामलात है, आप लोग अपने जो इख्तलाफात है ना वो साइड पे रखो। मैंने कहा अगर सबसे ज़्यादा अना परस्त हूँ तो मैं हूँ, खुददार हूँ तो मैं हूँ, लेकिन पाकिस्तान का मामला है, चलें अपनी थोड़ी खुददारी साइड पे कर देते हैं, थोड़ी अना साइड पे कर देते हैं, तो मिलजुल के हो सकता है हम ओलंपिक क्वालिफाई कर जाएँ। तो बड़े माइनर से पॉइंट से रह गए हम, न्यूजीलैंड से मैच जीत रहे थे, आखिरी 3 मिनट रह गए थे, हम न्यूजीलैंड से जो है ना हम वो मैच हार गए 2-3 से। तो बड़ा माइनर सा एक काम था थोड़ी, लेकिन उसमें ये था कि हमारी शकील भाई वो वाला मैच तो नहीं था जिसमें वो एक प्लेयर जो है वो एक्स्ट्रा इन्होंने अंदर जो है नहीं वो तो पिछला वो एशिया कप था। जी वो एशिया कप था जिसमें ख्वाजा जुनैद पे बैन भी लगा था। 12 प्लेयर खेल, अजीब सही 12 प्लेयर खेल रहे थे। तो वो तो मेरा ख्याल है ख्वाजा जुनैद साहब को बड़ा वो, क्योंकि वो हम ड्रा भी करते तो हम वर्ल्ड कप क्वालिफाई कर जाते, तो वो बड़ा एक ब्लेंडर हुआ है, उससे पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हुआ है। तो ये अभी ओमान लास्ट जो हमारा जो क्वालिफाई ओलंपिक राउंड पाकिस्तान में था ना, वो चेंज होकर ओमान चला गया था। ये आपको मैं दिसंबर की बात कर रहा हूँ, दिसंबर में क्वालिफाई राउंड हुआ है ओमान में, उसके साथ 5-a-side वर्ल्ड कप भी हुआ था। तो ये ज़रा माइनर सा रह गया था टीम में। अच्छा ये टीम सारी मैंने बनाई, कोचिंग सारी मैं इसको मतलब गाया बगाया कर रहा था। ठीक है। तो जब इन्होंने ना घोड़ा कोच लेके आया तो फिर मैंने कहा नहीं यार, मैं घोड़े के खास हाथ, वो हालांकि हमारा कोच था ऑल्टमैन, 2004 में मेरा कोच भी, मैंने कहा नहीं यार मैं उसके साथ काम नहीं करूँगा। उसने कहा क्यों यार, वो तो बड़ा अच्छा। मैंने कहा नहीं यार, टीम को सारा मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, ये आके डायरेक्ट आएगा और टीम लेके खिलाने लग जाएगा, तो मैं कहाँ जाऊँगा, वो तो अपना पैसा लेके चला जाएगा। तो अगर कोई अभी नबी होगी तो जवाब कौन देगा फिर। तो ये अजलान शाह की सारी टीम तकरीबन मैंने बनाई थी, आलमोस्ट सारे लड़के मैं बुला के लेके आया था, और जो दूसरे लड़के रखे थे वो भी मैंने जूनियर से लिए थे, क्योंकि जूनियर वर्ल्ड कप का मैं कोच था उस वक्त, ओल्ड मैन के साथ ही था। तो मैंने देख लिया था कि ओल्ड मैन का मतलब वो अब लेवल नहीं रहा। तो इन प्लेयरों को मतलब अट्रैक्ट क्या चीज़ कर रही होती है कि अब आपको पता है कि फेडरेशन की तरफ से कोई सपोर्ट इनको मिलता नहीं है, ठीक है। अभी भी रिसेंटली भी जो ये इवेंट खेलने के लिए गए थे, मैंने सुना टिकट्स के पैसे भी नहीं थे, वो भी इन बेचारों ने मैंने सुना है कि खुद ही अपनी मदद आपके वैसे झूठ था। अच्छा। स्पोर्ट्स बोर्ड ने 5.5 करोड़ रुपए दिए, मुझे पता है ना, क्योंकि जो चीज़ें मुझे पता है मैं उसका गवाह हूँ, वो तो मैं गवाही दूंगा। मतलब ये आपका बड़ापन है कि आप बता रहे हैं कि जो चीज़ पॉजिटिव अच्छा कर रही है वो अच्छा कर रही है। अच्छा देखें स्पोर्ट्स बोर्ड ने, अच्छा ये जो पैसा हॉकी में ना 2008 से लेके 2016-17 तक बहुत ज़्यादा पैसा आया है, करप्शन हुई है। मैं इसीलिए कहता हूँ कि हमारे पास सबूत नहीं है, आप लोग जो हमारे महकमे हैं वो इसका ऑडिट करें, वो इसका फॉरेंसिक करें, वो इन लोगों को बुलाएं कि हाँ भाई ये पैसा कहाँ गया। क्योंकि हम रास्ते में ये बात कर रहे थे कि हमें 5 साल ना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का इन्होंने राग लापा रहा है कि पाकिस्तान हॉकी टीम को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, हमें सिर्फ 3 महीने मिला है। वो 5 साल का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट कहाँ गया, हमें तो 3 महीने मिला है, तो बाकी वो जो 4 साल जो है और वो 9 महीने वो कहाँ गए हैं। तो वो ये ऑडिट तो होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि हमें क्या पता है, हम क्या कह सकते हैं। ऐसे ही है। अच्छा उसमें ये है कि ये लड़कों को अट्रैक्ट ये चीज़ कर रही है कि यूरोप है, यूरोप में जाके छोटी मोटी लीगें खेल लेते हैं, वहाँ काम काज भी कर लेते हैं, तो वो पैसा हर अच्छा बन जाता है। तो पाकिस्तान की तरफ से कुछ मिल रहा नहीं है। तो मैं अगर पाकिस्तान हाँ जल्दी से अगर आप चाहते हैं पाकिस्तान की हॉकी
अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, 2 काम करें। डिपार्टमेंट्स की जॉब लीग अपना डिपार्टमेंट्स दोबारा बहाल करें जो इन्होंने बंद कर दिए थे पिछले अदवार में, और उसके बाद एक प्रोफेशनल लीग करवाएं। लीग से ये होगा कि जो लड़का आपका डोमेस्टिक में हॉकी खेल रहा है वो मेहनत करेगा लीग में आने के लिए, फिर वो मेहनत करेगा पाकिस्तान हॉकी टीम में आने के लिए। अब लड़का ना मेहनत नहीं कर रहा, अब आपको घर से लड़के बुलाने पड़ रहे हैं पाकिस्तान टीम के लिए। ये मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ कि अब पाकिस्तान टीम के लिए आपको घर से लड़के, अब भी एक लड़का रिसेंटली 8 साल से घर में बैठा हुआ है, उसको पाकिस्तान टीम में अभी लेके गए एशियन चैंपियंस ट्रॉफी खिलाने के लिए। तो ये मैं समझता हूँ एक लम्हा फ़िक्र है हमारे लिए कि आप घर से लड़के बुलाने। हम कोयटा में होते थे ना, तो हमारे यार दोस्त जा रहे होते थे, तो कह रहे कितने जा रहे हो यार? लाहौर जा रहे हैं। अच्छा यार मुझे भी ले जाओ घूमने, कल आ जाए, टीम स्टेशन से जा रही है, कल आ जाए अपना बोरिया बिस्तरा लेके। तो अब ये हाल पाकिस्तान टीम का हो कि यार एयरपोर्ट पहुंच जाए, अगर कोर्ट तुझे पूरा आ गया तो तू टीम के साथ चला जाएगा। तो मैं समझता हूँ ऐसा नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट को थोड़ा तवज्जो देनी चाहिए, डिपार्टमेंट की हॉकी बहाल करें और लीग करवाएं, इससे आपकी हॉकी जल्दी ऊपर आ सकती है। अदरवाइज अब आप कोई तीसरा रास्ता आप कहें ना कि ग्रास रूट और ये वो, अब सब फजूल चीज़ें हो गई। अब बच्चा मानता ही नहीं है हॉकी को, इतनी टफ गेम है, बच्चा एक तो टेक्निकल गेम है, ऊपर से टफ गेम है, वो लड़के की तो समझ में नहीं आती है। क्रिकेट तो ये है ना कि अब जैसे पाकिस्तान टीम में जो हाथ बाल जो है ना घुमा के बाल करवा सकता है वो पाकिस्तान टीम खेल सकता है, मतलब उसकी थोड़ी सी अप्रोच हो तो खेल सकता है, लेकिन हॉकी का तो एक स्किल उसमें स्किल रिक्वायर्ड है। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलूँगा, थोड़ा सा माजी के कुछ अपने पाकिस्तान की हिस्ट्री में कुछ अपने 3 फेवरेट प्लेयर, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 मुझे बताएं, और करंट जो टीम है इसमें आप किसको देख रहे हैं कि जो पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकता है आगे? देखिए मैं हॉलैंड के हमारे एक प्लेयर थे टेन डुनायर, मैं उनका फ़ैन था। उनका स्टाइल बहुत अच्छा था हॉकी, मतलब उनका स्टाइल ऐसा था कि वो नाच रहे होते थे, मतलब जिग जैग सांप की तरह, उनका विजन बहुत ही अच्छे मतलब प्लेयर थे। क्योंकि वो मेरे साथ खेले भी हैं और मैं उनके अगेंस्ट भी खेला हूँ, तो उनकी गेम वो मेरे वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर थे। मतलब वो वैसे भी दुनिया के वो 6-7 साल टॉप बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर भी रहे हैं, तो वो मेरे मतलब एक आप समझ सकते हैं कि वो मेरे बेस्ट प्लेयर वो थे। बाकी जो है ना पाकिस्तान में हसन भाई थे, हसन भाई की डॉजिंग जिस तरह स्किल थी हसन भाई की, तो मैं समझता हूँ वो सीखने की कोशिश करते थे। उसके अलावा जो हमारे ज़िशान अशरफ थे, हमारे कैप्टन थे, फुल बैक खेलते थे, आजकल कोच हैं पाकिस्तान टीम के, वो मेरे फेवरेट प्लेयर थे। उनको देख के अच्छा, इसमें कुछ इंसान मेरे फेवरेट प्लेयर थे, लेकिन जब उनसे वो मिला हूँ या उनके साथ उठा बैठा हूँ या उनको मैंने उनके हालात देखे हैं, और जब वो फेडरेशन में आए हैं उस वक्त मैंने उन्हें देखा है, या उनके बारे में जो बातें सीनियर की तरफ तो जा रहे हैं बहुत से प्लेयर और भी बहुत से, तो मैं समझता हूँ कि वो किरदार वाइज उन्होंने मुझे ना इस तरह मतलब मुतासिर नहीं किया। तो मैं समझता हूँ कि किरदार भी होना बहुत हमारे लिए ख़ास तौर पे मुसलमान पाकिस्तानियों के लिए एक किरदार भी बहुत बड़ा वो होता है कि रोल मॉडल को जो है ना वो किरदार भी दिखाना पड़ता है। सिर्फ आपको स्किल हॉकी ये वो नहीं है कि जब आपसे कोई बच्चा आपका फ़ैन मिले तो आपका किरदार बोले कि हाँ यार वो मुझे मिले थे, तो मुद्दतों याद रहे उसे कि यार हाँ किरदार भी होना चाहिए इंसान का। तो मैं समझता हूँ किरदार लेस लोग थे कुछ, तो वो मेरे दिल से उतर गए। तो इस वजह से करंट टीम में आप किसको? करंट टीम में अच्छे प्लेयर हैं लेकिन वो सेल्फिश हैं, वो अच्छे प्लेयर हैं लेकिन वो सेल्फिश है, क्योंकि मैं जूनियर वर्ल्ड कप में उनको देख के आया हूँ, तो वो सेल्फिश प्लेयर हैं, वो सेल्फिश खेलते हैं, वो अपने लिए खेलते हैं। मैं मैन ऑफ द मैच हो जाऊँ, मैं नज़रों में आ जाऊँ। सर टिकटॉक का दौर है इतना, तो बिल्कुल वो आपकी बात बिल्कुल टिकटॉक वो क्योंकि उनके वो ज़रा सा हिले ना तो वो टिकटॉक पे उनकी वो लग जाती है वो काम, तो वो फिर वो चीज़ें कर रहे हैं। वो सेल्फिश अच्छे प्लेयर हैं लेकिन मैं नाम नहीं लूँगा उनका क्योंकि मुझे अच्छे लगे हैं, अच्छे प्लेयर हैं, और मैंने उन्हें समझाया भी है क्योंकि वहाँ कुछ चीज़ें ऐसी हुई थी जूनियर वर्ल्ड कप में, तो मैंने उन्हें बताया था, मैंने कहा बेटा यहाँ जो है ना वो 2 दिन नाम निशान मिट जाता है, नाम भी नहीं रहता फिर वो जो है ना इंसान का। तो आप लोग अगर आप लोग अच्छे प्लेयर हो, हमसे अच्छे प्लेयर हो, लेकिन आप लोग सेल्फिश ये चीज़ें ना करो। ये चीज़ें आप लोगों के लिए हाँ कुछ अर्सा आप लोग अच्छी हॉकी खेल जाओगे, कुछ आप लोगों को बैकअप है, लेकिन ये है कि आप लोगों के लिए बेहतर नहीं है ये चीज़। टीम के लिए खेला करो। अभी पिछला अजलान शाह ये थोड़ा टीम वर्क खेले हैं, उसमें आप देख लें रिजल्ट अच्छा आया। आखिरी मैच ये कोरिया के खिलाफ अभी चैंपियंस ट्रॉफी का अच्छा खेले हैं एज ए टीम वर्क, तो वो नज़र आया। क्योंकि बेसिकली ताहिर जमान जो है ना वो डिफेंसिव हॉकी खिलाता है, फॉरवर्ड को भी
ओके। तो क्योंकि मैं उसके कोचिंग में खेल चुका हूँ, हमारी अच्छी खासी टीम होती थी, तो वो डिफेंसिव लगा देता था, तो हम हार जाते थे। तो मैं समझता हूँ कि थोड़ी ऑफेंसिव हॉकी खेलनी पड़ेगी, क्योंकि पाकिस्तान डिफेंसिव हॉकी नहीं खेल सकता, क्योंकि पाकिस्तान के स्किलफुल फॉरवर्ड होते हैं, वो डिफेंसिव इतना वो नहीं। उनकी जो देखें, हर इंसान में एक जो है ना वो खूबी होती है, तो हमारी खूबी है अटैकिंग हॉकी खेलना। तो आप अपनी खूबी को छोड़ के डिफेंसिव हॉकी खेलना शुरू कर देंगे तो वो तो आपकी खामी बन जाएगी। तो अभी ताहिर ज़मान ने यही किया है, तो आगे देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन ये है कि प्लेयर अच्छे हैं इस टीम में भी, कुछ यंग लड़कों को चांस देना चाहिए कि अब क्योंकि आपके पास ओलंपिक वर्ल्ड कप कुछ भी नहीं है, तो कुछ यंग लड़कों को चांस दे कि आप आगे जो है ना वो अपनी एक टीम बनाएं। बिल्कुल ऐसे ही है। चलें शकील भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपके कीमती वक्त का। वो कहते हैं ना कि आप अपने हिस्से की शम्मा जलाते रहें, और कभी तो शायद किसी को एहसास होगा और हमारा वो खेल, क्योंकि बाज़ औक़ात तो हम ये भी सोचते हैं कि यार इसको कौमी खेल कहा इसीलिए जाता था क्योंकि ऑब्वियसली इसमें पाकिस्तान की अचीवमेंट इतनी ज़्यादा हैं और हमें खुशियाँ ही मिली हैं। लेकिन अब जिस ज़वाल का शिकार है तो बड़ा अफसोस होता है। आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आगे भी कभी हम हॉकी के ऊपर आपकी जो एक्सपर्टीज़ हैं वो जानने के लिए आपको ज़रूर मदद करेंगे। थैंक यू सो मच तमाम दोस्तों का, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आज के इस पॉडकास्ट से इतना ही, आगे आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।